हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर योर कैबिनेट मेकिंग शॉप बिजनेस। दोस्तों, अगर आप किसी कैबिनेट मेकिंग शॉप के ऑनर हैं और रेगुलर बेसिस पर आपके बहुत सारे कस्टमर्स के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग कंसल्टेशन, रिगार्डिंग डिजाइन कैटलॉग, तो इतने सारे कस्टमर्स के मैन्युअली रिप्लाई कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग भी है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद जब भी कभी आपका कस्टमर कोई मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि चैटबॉट काम कैसे करता है। मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी एक चैटबॉट क्रिएट किया हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम एक कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करके सिंपल सा एक मैसेज सेंड करते हैं कंपनी को। मैंने कंपनी को एक सिंपल सा मैसेज सेंड किया कैबिनेट। तो क्या मेरे पास में कोई ऑटोमेटिक रिप्लाई आता है? यस, मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ जाता है, हेलो डियर क्लाइंट, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर कैबिनेटरी एक्सपर्ट। तो नीचे मुझे 3 ऑप्शंस दे दिए गए हैं, एक है कंसल्टेशन, एक है डिजाइन कैटलॉग, एक है आस्क ए क्वेश्चन। अगर मैं कंसल्टेशन पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में एक और मैसेज आ जाता है, व्हेन वुड यू लाइक टू शेड्यूल अ कंसल्टेशन। सपोज कीजिए कि मैंने क्लिक किया टुमारो, तो मेरे पास में एक और मैसेज आ जाता है, सो योर कंसल्टेशन इज कंफर्म, वील सी यू ऑन योर सिलेक्टेड डेट एंड टाइम। सो नीचे लिखा हुआ है फ्यूचर कैबिनेटरी एक्सपर्ट। अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूं डिजाइन कैटलॉग पर तो मेरे पास में उसकी एक कैबिनेट डिजाइन की एक कैटलॉग आ जाती है और नीचे फिर 2 ऑप्शन दिए गए, या तो कंसल्टेशन या आस्क ए क्वेश्चन। अगर मैं आस्क ए क्वेश्चन पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में एक और मैसेज आ जाता है। तो देखा दोस्तों कि मैं जैसे ही किसी भी बटन पर क्लिक कर रहा हूं, किसी भी ऑप्शन को चूज कर रहा हूं, तो इमीडिएटली मेरे पास में एक रिप्लाई आ जा रहा है। तो ये रिप्लाई कौन कर रहा है? ये रिप्लाई कर रहा है चैटबॉट। और यही चैटबॉट हमें बनाना सीखना है। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो हम किसी भी ब्राउजर को चूज करके हम सर्च बार में टाइप करेंगे pabbly.com chatflow, pabbly.com/chatflow। और जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं हमारे पास में इस तरीके से पैबली चैट फ्लो का एक लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। ऊपर की तरफ 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है साइन इन, एक है साइन अप फ्री। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। अकाउंट सेटअप कैसे करना है उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, वहां जाकर आप अकाउंट सेटअप करना सीख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूं। एक और पेज मेरे सामने खुल करके आ जाता है जहां पैबली के अदर एप्स के बारे में बता रहा है। हमें चैटबॉट बनाना सीखना है तो हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो की। तो मैं पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करता हूं। मेरे पास में पैबली चैट फ्लो का डैशबोर्ड पेज खुल करके आता है। राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है ऐड व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर को ऐड करने के 2 तरीके हैं, एक है व्हाट्सएप कनेक्ट, एक है मैनुअल टोकन कनेक्ट। दोस्तों, इन दोनों ऑप्शंस को यूज करके आप किस तरीके से व्हाट्सएप नंबर ऐड कर सकते हैं उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप उसको सीख सकते हैं। जब भी कभी आप नया व्हाट्सएप नंबर ऐड करेंगे उसको एग्जिस्टिंग फोल्डर होम में भी स्टोर कर सकते हैं या फिर आप कोई नया फोल्डर क्रिएट करके उसमें भी स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ लेफ्ट हैंड पर कुछ ऑप्शंस और भी दिए गए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि इनबॉक्स। इनबॉक्स में आप अपने कस्टमर को क्या मैसेज कर रहे हैं, आपका कस्टमर आपको क्या मैसेज कर रहा है, सारे मैसेज आप एक ही जगह पर देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट में आकर के दोस्तों आप नए नए कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, टीम क्यूज में टीम बना सकते हैं, टेम्पलेट्स में नए नए टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट में एक साथ बहुत सारे कस्टमर को मैसेज कर सकते हैं, फ्लोज में आकर के आप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं। सेटिंग्स में पैबली चैट फ्लो के जितने भी फीचर्स हैं इनको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको और डिटेल जानकारी चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां जाकर के आप सेटिंग्स के बारे में भी ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। गेट हेल्प में अदर एप्स के ट्यूटोरियल वीडियोस दिए गए हैं, उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमें चैटबॉट बनाना है उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी फ्लोज की, तो हम यहाँ पे फ्लोज पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आता है। यहाँ लिखा हुआ है 38 टोटल फ्लोज, जिसमें से 37 फ्लोज इनएक्टिव हैं, केवल एक ही एक्टिव फ्लो है। एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको कि मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चला करके दिखाया था, व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर कैबिनेट मेकिंग शॉप। इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। ओपन करने पे ये चैटबॉट आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। दोस्तों, मैं ये समझ पा रहा हूं कि अभी इस चैटबॉट को देख करके आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों विश्वास मानिए, जब मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगा तो ये आपको बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। अभी हम इसको इनएक्टिव करके सेव कर देते हैं, क्योंकि अगर मैं एक सिमिलर टाइप का चैटबॉट क्रिएट करूंगा तो कहीं ना कहीं डुप्लीकेसी होगी और डुप्लीकेसी के केस में हमारा चैटबॉट प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा।
अब हम वापस से फ्लोज पर आ जाते हैं। ऊपर की तरफ ऑप्शन दिया गया है ऐड फ्लो, हम ऐड फ्लो पर क्लिक करते हैं। एक और पेज हमारे सामने खुल के आता है। यहाँ ऊपर लेफ्ट हैंड में ऑप्शन दिया हुआ है अनटाइटल्ड। तो सबसे पहले जो चैटबॉट हम बनाने जा रहे हैं उसको हम एक नाम दे देते हैं। दोस्तों मैंने इसको नाम दे दिया व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर कैबिनेट मेकिंग शॉप टेस्ट। आप इसको अपने अकॉर्डिंग जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक आपको विंडो दिख रही होगी फ्लो स्टार्ट। यहाँ फ्लो स्टार्ट करने के दोस्तों हमारे पास में 3 तरीके हैं, जैसे कि कीवर्ड के थ्रू या फिर रिजेक्ट्स के थ्रू या टेम्पलेट के थ्रू। कीवर्ड के थ्रू दोस्तों ये फ्लो तब स्टार्ट होता है जैसे हमारा कस्टमर हमें कोई मैसेज करता है, जैसे कि उसने लिखा हेलो, हाय, हे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, तो उस कंडीशन में हमारा ये फ्लो ट्रिगर करेगा। लेकिन कई बार दोस्तों हमारा कस्टमर कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करता है, कंप्लीट सेंटेंस को यूज करता है, जैसे कि उसने मुझे लिखा आई वांट टू नो अबाउट कैबिनेट, तो उस कंडीशन में हमारे ये कीवर्ड्स काम नहीं करेंगे, हमारा फ्लो स्टार्ट नहीं होगा, तब हमें रिजेक्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। और दोस्तों जब आप एक साथ अपने बहुत सारे कस्टमर को कोई मैसेज करना चाहते हैं तो आप टेम्पलेट की हेल्प से कर सकते हैं। अभी मैं इस फ्लो को स्टार्ट करूंगा रिजेक्ट्स की हेल्प से, तो मैं यहाँ पे रिजेक्ट्स टाइप कर देता हूं। तो मैंने यहाँ पर रिजेक्ट्स को टाइप कर दिया। आप भी सिमिलर रिजेक्ट्स को यूज करके अपने फ्लो को स्टार्ट करवा सकते हैं। अब दोस्तों जब मेरा कस्टमर मुझे कोई मैसेज करेगा तो पलट करके मुझे उसके रिप्लाई में एक वेलकम मैसेज उसको देना पड़ेगा। तो वो वेलकम मैसेज मैं कैसे दे सकता हूँ, फ्लो स्टार्ट के सामने ये सर्कल है, यहाँ पे कर्सर को रखता हूँ तो प्लस का साइन बन के आता है, इसको मैं ड्रैग करके लेके यहाँ पे छोड़ता हूँ तो मेरे पास में कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। मैं इन ऑप्शन में से किसी को भी चूज कर सकता हूँ, जैसे टेक्स्ट प्लस बटन, मीडिया, लिस्ट, सिंगल प्रोडक्ट मैसेज, मल्टी प्रोडक्ट मैसेज या टेम्पलेट। या फिर अगर मैं अपने कस्टमर से कुछ और ज्यादा जानकारी चाहता हूँ तो एक्शन में जाकर के मैं उसका एड्रेस, उसकी लोकेशन, उसका नाम, उसका फोन नंबर, उसकी ईमेल आईडी, कुछ भी इंक्वायरी में ले सकता हूं और मैं इसको यूज कर सकता हूं। अभी मैं क्या करूंगा, सिंपल टेक्स्ट प्लस बटन को चूज करके और एक वेलकम मैसेज में उसको दे देता हूं। तो मैंने अपने कस्टमर को एक वेलकम मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, हेलो डियर क्लाइंट, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर कैबिनेटरी एक्सपर्ट, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। तो अब जब उससे क्वेश्चन पूछा गया है तो मुझे कुछ ऑप्शन भी देने होंगे, तो मैं कुछ ऑप्शन उसके लिए यहाँ पर ऐड कर देता हूँ बटन के थ्रू। तो मैंने अपने कस्टमर को 3 ऑप्शन दे दिए, एक है कंसल्टेशन, एक है डिजाइन कैटलॉग, एक है आस्क ए क्वेश्चन। अब मेरा कस्टमर अगर इन तीनों में से किसी को भी चूज करेगा तो उसके लिए मुझे रिप्लाई देना होगा। तो एक एक करके मैं इनके लिए रिप्लाई टाइप करता हूँ। सबसे पहले मैं चूज करता हूँ कंसल्टेशन। तो मैंने उसके लिए एक मैसेज टाइप कर दिया, ग्रेट, व्हेन वुड यू लाइक टू शेड्यूल अ कंसल्टेशन। तो आप कंसल्टेशन कब करना चाहते हैं। तो फिर क्या करूंगा, जब मैंने उससे क्वेश्चन पूछा गया है तो मुझे कुछ ऑप्शन देने होंगे, तो वो मैं ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर देता हूं। तो मैंने उसको 3 ऑप्शन दे दिए, एक है टुमारो, एक है दिस वीक, एक है नेक्स्ट वीक। अब इन तीनों में से मेरा कस्टमर किसी को भी चूज करेगा तो फिर मुझे उसको एक रिप्लाई देना होगा उसके कंसल्टेशन शेड्यूल के बारे में। तो वो रिप्लाई मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूं। तो मैंने उसके लिए मैसेज टाइप कर दिया। मैसेज क्या है, योर कंसल्टेशन इज कंफर्म, वील सी यू ऑन योर सिलेक्टेड डेट एंड टाइम, लुकिंग फॉरवर्ड टू डिस्कसिंग योर कैबिनेट मेकिंग प्रोजेक्ट विद यू, थैंक्स फॉर चूजिंग अस फ्यूचर कैबिनेटरी एक्सपर्ट। तो एक अच्छा सा मैसेज उसको दे दिया गया है। दोस्तों आप चाहें तो इन तीनों ऑप्शंस के केस में अलग अलग मैसेज उसको दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वीडियो की लेंथ को ध्यान में रखते हुए तो मैं क्या करता हूँ, इन तीनों फ्लोज को इसी के साथ में कनेक्ट कर देता हूँ। तो मतलब मेरा कस्टमर इन तीनों में से किसी को भी चूज करेगा तो सिमिलर मैसेज उसके पास में चला जाएगा। अब दोस्तों इससे पहले हमारे पास में 2 ऑप्शंस और भी थे, एक था डिजाइन कैटलॉग और एक था आस्क ए क्वेश्चन। तो अगर मेरा कस्टमर डिजाइन कैटलॉग पर चूज करता है तो फिर उसके केस में मुझे एक और रिप्लाई उसको देना होगा, मतलब उसको अपनी डिजाइन कैटलॉग बतानी पड़ेगी। अब दोस्तों इस बार जब मुझे डिजाइन कैटलॉग बतानी है तो उसके लिए मैं टेक्स्ट प्लस बटन को चूज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इससे मेरा मैसेज नहीं जाएगा, मेरा मैसेज जाएगा मीडिया के थ्रू। तो मैं मीडिया को चूज कर लेता हूं। अब यहाँ पे मीडिया को चूज करने के मेरे पास में ऑप्शंस हैं कि मैं इमेज भी चूज कर सकता हूं, वीडियो, ऑडियो या डॉक्यूमेंट, इनमें से किसी को भी चूज कर सकता हूं। अभी दोस्तों मैं क्या करता हूं कि उसको कैटलॉग मुझे देनी है तो उसके लिए मैं सिंपल इमेज को चूज कर लेता हूं। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन दिया हुआ है कि एंटर और पेस्ट यूआरएल। तो यहाँ पे अगर आपको यूआरएल मालूम है तो आप यूआरएल पेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप इसको ब्राउज भी कर सकते हैं। तो मैं इसको ब्राउज कर लेता हूँ। तो मैंने इस इमेज को, कैटलॉग की इमेज को मैंने यहाँ पे क्या किया, उसको ब्राउज कर लिया। अब यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया गया है एंटर कैप्शन, तो मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, एक कैप्शन भी दे देता हूँ। तो जो इमेज या कैटलॉग मैंने चूज किया उसके लिए मैंने एक कैप्शन दे दिया। कैप्शन क्या है, डिजाइन कैटलॉग। अब यहाँ पे दोस्तों जब मैंने उसको अपनी कैटलॉग दिखा दी है तो उसके बाद में मुझे कुछ ऑप्शंस भी ऐड करने होंगे, तो मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन ऐड कर देता हूँ। तो मैंने उसको 2 ऑप्शन भी दे दिए, एक ऑप्शन है कंसल्टेशन का, एक है आस्क ए क्वेश्चन। कि जब आपने मेरी कैटलॉग देख ली तो उसके बाद में आप कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई और क्वेरी है और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं
हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अब कंसल्टेशन के केस में दोस्तों हमने यहाँ पर फ्लो को यहाँ कनेक्ट किया था, इस जगह पे यहाँ कंसल्टेशन थी, उससे टाइम पूछा था, तो हम इस फ्लो को भी यहीं पर कनेक्ट कर देंगे, यानी कि कंसल्टेशन वाला जो फ्लो है वो मेरा यहाँ जाकर के इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो सिमिलर रिप्लाई उसके पास में चला जाएगा, फिर से उससे टाइम पूछा जाएगा, टुमारो, दिस वीक या नेक्स्ट वीक, और फिर उसका नेक्स्ट मैसेज चला जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक और ऑप्शन था आस्क ए क्वेश्चन, तो आस्क ए क्वेश्चन यहाँ भी था और यहाँ भी, तो दोनों के केस में मेरे पास में सिमिलर रिप्लाई जाएगा। तो दोनों फ्लोज को मैं एक ही साथ में कनेक्ट कर देता हूँ और टेक्स्ट प्लस बटन को चूज कर लेता हूँ। यहाँ आस्क ए क्वेश्चन को भी मैं इसी के साथ में कनेक्ट कर देता हूँ, यानी कि सिमिलर रिप्लाई उसके पास में जाएगा। तो जब मेरे कस्टमर ने चूज किया आस्क ए क्वेश्चन, तो फिर उसके लिए मैंने एक और मैसेज यहाँ पे टाइप कर दिया। मैसेज क्या है? नो प्रॉब्लम, आई एम हियर टू हेल्प। तो व्हाट वुड यू लाइक टू नो मोर अबाउट? आप किसके बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं? कि प्राइसिंग, गेट एस्टिमेट एंड द ऑप्शन, मटेरियल्स, लर्न अबाउट द बोर्ड टाइप्स एंड द फिनिश, कस्टम ऑप्शन, डिजाइन, साइजिंग, या कुछ और इंस्टॉलेशन के बारे में, मतलब जिसके बारे में भी आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमको इस गिवन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में लिख दिया है थैंक्स फॉर रीचिंग आउट फ्यूचर कैबिनेटरी एक्सपर्ट। तो इस तरीके से करके दोस्तों हमारा ये जो चैटबॉट है पूरी तरीके से बन करके तैयार हो जाता है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देखते हैं कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है क्या ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। उसके लिए हम वापस से कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट पर आ जाते हैं, पुरानी वाली चैट को हम क्लियर कर देते हैं। अब हम एक सिंपल सा मैसेज यहाँ पे टाइप कर देते हैं। मैंने अब की बार एक डिफरेंट मैसेज यहाँ पे टाइप कर दिया, मैसेज है डिजाइन, तो वो मैं सेंड कर देता हूँ। तो क्या मेरे पास में कोई ऑटोमेटिक रिप्लाई आता है? यस, मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ जाता है। हेलो डियर क्लाइंट, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर कैबिनेटरी एक्सपर्ट। नीचे 3 ऑप्शन दे दिए गए हैं, कंसल्टेशन, डिजाइन कैटलॉग या आस्क ए क्वेश्चन। अगर मैं कंसल्टेशन पर क्लिक करता हूं, मेरे पास में एक और मैसेज आ जाता है, टुमारो, दिस वीक या नेक्स्ट वीक। अगर मैं यहां पर डिजाइन कैटलॉग पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में एक और मैसेज यहां पर आ जाता है। तो देखा दोस्तों कि ये जो चैटबॉट अभी अभी हमने बना करके तैयार किया है ये बिल्कुल सही तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब हम वापस से पैबली चैट फ्लो के इनबॉक्स सेक्शन में आ जाते हैं और देख लेते हैं कि जो मैसेज हमारा कस्टमर हमको कर रहा है या हम अपने कस्टमर को कर रहे हैं क्या हमको एक ही जगह पर दिख रहे हैं। हमने यहाँ पे कस्टमर को चूज कर लिया संजय, मेरे कस्टमर ने मुझको मैसेज किया था डिजाइन, हमारी कंपनी की तरफ से फिर ये मैसेज गया, फिर उसने कंसल्टेशन पर क्लिक किया, फिर हमारी कंपनी की तरफ से ये मैसेज गया, फिर उसने डिजाइन कैटलॉग पर क्लिक किया तो हमारी कंपनी की तरफ से ये मैसेज चला गया। तो इसका मतलब दोस्तों हम सारे के सारे मैसेज को एक ही जगह पर इनबॉक्स सेक्शन में देख पा रहे हैं। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पैबली चैट फ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pably.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pably.com पर, या फिर दोस्तों आप पैबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।